बाबा एंड वुमेन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रिसेंटली एक बाबा की स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है कथावाचक की कि 25 साल की लड़कियां होते होते 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और पता नहीं क्या क्या। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार ये भी कहा था कि ज़्यादा सुंदर होना ठीक नहीं है। जो सीता माँ के साथ हुआ या फिर जो द्रौपदी के साथ हुआ उनकी सुंदरता के कारण हुआ। मतलब इन्होंने हमारी माता श्री को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। अब वैसे इससे बड़े बड़े मुद्दे पड़े हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है ऐसी स्टेटमेंट्स का, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बहुत सारे कथावाचक ऐसी बातें बोलते हैं कि 8 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो और पता नहीं क्या क्या। ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, सोसाइटी इन चीज़ों को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फर्स्ट वन कि एक ऐसा क्राउड जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन आ चुका है वहाँ पे, वो 2-3 जनरेशन पहले ये चीज़ें छोड़ चुके हैं। उनके बच्चों पे तो इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। उधर एटमाइजेशन हो चुका है, इंडिविजुअलिज्म को समझ चुके हैं वो लोग। दूसरा क्राउड ऐसा है जो गांव में रह रहा है, जो प्रोग्रेसिव नहीं है, गांव में रह रहा है या फिर शहर में भी रह रहा है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, और उनको कोई बहुत ज़्यादा कैरियर से लेना देना भी नहीं है। वैसा क्राउड इनको बहुत समर्थन देता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बाल विवाह हो जाए। तो ऐसे लड़के लड़कियां जो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, घर पे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको और मजा आएगा कि सेक्स की लाइफ टाइम सप्लाई मिल रही है 17-18 साल की उम्र में। दिक्कत किस किस क्राउड को आती है। एक जनरेशन ऐसी ज़रूर है हमारे समाज में, हमेशा एग्जिस्ट करती है, कि जो अपने जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, लेकिन जो बच्चे हैं वो बाहर निकल के पढ़ रहे हैं, वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इनको बड़ी दिक्कत आती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए, एक लड़का लड़का छोड़ दीजिए, लड़की के केस में तो और ये सिनेरियो ज़्यादा हो जाता है। एक लड़की जो घर से बाहर निकली है, ठीक है, पढ़ने के लिए या फिर ऑफिस में काम कर रही है, 24-25 साल की हो चुकी है। अब वो घर पे फ़ोन करती है, ठीक है। अब घर वालों को क्या पता है, शादी, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं है। ये फ़ोन करके बोलती है कि मेरा ऑफिस में ये काम हुआ, मुझे आज ये डांट पड़ी, या फिर कुछ भी अपना काम दिनचर्या बताती है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस इतना बोलते हैं, अरे कन्नौज से तुम्हें देखने वाले आने वाले थे, तुम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। अब इम्पैक्ट कहाँ है, थोड़ा ह्यूमन नेचर को समझते हैं। हमें ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग थिंकिंग को जस्टिफाई करें अलग अलग तरीके से। अब वो बेचारे समाज से परेशान लड़के लड़कियां, अब उनके पेरेंट्स को ऐसे बाबा और सुनने को मिल गए जो उनकी थिंकिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा धर्म का तड़का और डाल दिया कि यही तुम्हारा धर्म है कि 25 साल तक शादी कर दो, ये कर दो, उस किताब में लिखा है। भाई वो किताब 1000 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है, थोड़ा देख लो ये चीज़ भी। अब सोचो लड़के लड़की की हालत, ये घर पे फ़ोन कर रहा है ताकि इसको थोड़ा रिलैक्स मिले, घर वाले और टेंशन बढ़ा रहे हैं। फिर क्या मतलब एक एवरेज ह्यूमन लाइफ में फ्रस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब एक इसका दूसरा इम्पैक्ट भी है इन चीज़ों का, कि जैसे कि जो वो क्राउड था ना जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो इनको समर्थन दे रहा था, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पे पड़ेगा। एक मुद्दा है, मैंने बहुत बार उठाया, और सभी जो जिन लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही है वो उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो समाज के सबसे गरीब लोगों पे पड़ने वाला है। टेम्परेचर जो राइज होगा उसका प्रभाव स्विगी जोमेटो के वर्कर्स पे पड़ेगा, ना कि अमीर आदमियों पे। ये जो बाबा हैं, या तो इनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता नहीं है, और पता भी है तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास 400-500 करोड़ रुपए हैं। ये 1000 रुपए की भी एक बॉटल पानी की हो जाएगी तो ये अफोर्ड कर जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन फ्यूचर हो भी सकता है कि हम किसी और प्लेनेट को कॉलोनाइज कर लें, तो ये लोग वहां पे भी चले जाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत है ऑलरेडी। मरेगा कौन, हम गरीब आदमी, आम आदमी जो। और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा प्रभाव जिन 3 देशों पर पड़ने वाला है वो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और यही 3 देश सबसे ज़्यादा बेहोश पड़े हुए हैं। तुम खेलते रहो पीनस बजाए ना, ठीक है, 25 साल पे शादी, 28 साल पे शादी, ये तुम्हारे लिए अफीम है कि असली मुद्दे से तुम्हें भटकाया जाए। तुम्हारा शोषण हो रहा है लगातार क्लाइमेट के नाम पे। एक बात याद रखना, तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है, हमारी जो अगली पीढ़ी होने वाली है, वो हम लोगों को बहुत बहुत बेवकूफ़ समझेगी। वो कहेगी कि हमारे दादा या पिताजी को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी कि क्लाइमेट इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये किस बेवकूफ़ी में खोए हुए थे, इनको सेक्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया कभी। समझिए इस चीज़ को, आप जिम्मेदार हैं, आप इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं। वैसे तो ये चीज़ अमीरों ने की है क्लाइमेट चेंज, लेकिन आप क्योंकि बेहोश पड़े हैं, आप छोटी मोटी दिक्कतों से बाहर निकल के इस मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे, तो आप भी जिम्मेदार हैं। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई कथावाचक ही क्यों ना हो, अगर वो इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा तो वो उस पोजीशन के लायक है ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है उस पर बोल ही नहीं रहा, तो उसको सुनने का फायदा क्या है फिर। मेरे हिसाब से तो गलत है ये सब। और अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं तो शादी और सेक्स ना तो कोई बहुत बड़ी बात है, ना कोई गंदी बात है।
ना कोई अच्छी बात है। ये बहुत छोटी बात है बस। इसके अलावा हमारे पास मुद्दे पड़े हुए हैं डिस्कस करने के लिए। रशिया कैंसर की वैक्सीन बना रहा है, चाइना डीप सीक, अमेरिका चैट जीपीटी, और हम लोग क्या 25 पे शादी कर दो, 28 पे शादी कर दो, 15 पे शादी कर दो। समाज आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहा है लगातार। पढ़ाई लिखाई से हमें कोई लेने देना है नहीं। समझो ना, अगली पीढ़ी अगर बची रही, वैसे तो बचने की संभावना बहुत कम है, तो सोचो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी जब उसको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे और ये बेहोश रहे लगातार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।